जय सिया राम। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आकाश में बन रहा है खतरनाक अंगारक योग और इसी समय दुनिया में बढ़ता हुआ ईरान इजराइल तनाव एक बड़ा संकेत दे रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी युद्ध का माहौल बनता है तो सबसे पहले असर पड़ता है पूरी दुनिया के देशों के डिफेंस सेक्टर और मिलिट्री स्टॉक पर। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि ज्योतिष के अनुसार मंगल और राहु का प्रभाव, जिसे अंगारक योग कहा जाता है, अक्सर अचानक संघर्ष, सैन्य गतिविधि और वैश्विक तनाव को बढ़ा देता है। और यही कारण है कि कई संकेत ग्रह बता रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि एक ओर तो राहु और के साथ मंगल मिलकर अंगारक योग बना रहा है, वहीं दूसरी ओर सूर्य और शनि एक साथ आ चुके हैं, जो दूसरे प्रकार का संघर्ष दिखाने वाले हैं। इसीलिए डिफेंस स्टॉक में जबरदस्त रैली आ सकती है या अचानक से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। दोनों में से कोई भी बड़ा खेल हो सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ खास तारीखें ऐसी बन रही हैं जो डिफेंस सेक्टर में बड़ा मूव दिखाने वाली हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईरान इजराइल टेंशन का डिफेंस स्टॉक मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन से डिफेंस स्टॉक में हलचल बढ़ सकती है और किस तारीख को सबसे बड़ा मूव आ सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि वह खतरनाक मार्केट विंडो जब डिफेंस स्टॉक में बड़ा पैसा बन सकता है और डूब भी सकता है। तो 21 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का जो ग्रह गोचर बन रहा है, वह मेदिनी ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। इस अवधि में सूर्य बुध शुक्र शनि राहु केतु और गुरु की स्थिति मिलकर एक ऐसा ज्योतिषीय संयोजन बना रही है जो युद्ध, वैश्विक तनाव, कमोडिटी और डिफेंस सेक्टर पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से जब विश्व में ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट की स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण बनी हुई है, तब यह ग्रह स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि 21 से 31 मार्च तक का ग्रह गोचर, अंगारक प्रभाव का वैश्विक युद्ध पर असर, शनि और सूर्य की युति, डिफेंस सेक्टरों के शेयरों पर संभावित प्रभाव, क्या शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार आगे किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। 21 से 31 मार्च तक का गोचर, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। इस समय सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और मीन राशि में शनि के साथ गोचर कर रहा है। सूर्य का यह गोचर समुद्री क्षेत्रों, तेल, गैस और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े तमाम मामलों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। चंद्रमा का गोचर इस अवधि में कई राशियों से होकर के गुजरने वाला है। 21 मार्च को मेष राशि में, 22 मार्च को वृषभ राशि में, 25 मार्च को मिथुन राशि में, 27 मार्च को कर्क राशि में और 29 मार्च को सिंह राशि में तथा 31 मार्च को कन्या राशि में गोचर करेगा। चंद्रमा का यह लगातार परिवर्तन विश्व घटनाओं में तेजी से बदलाव के संकेत दे रहा है। इसके अलावा बुध का मार्गी होना सूचना युद्ध का संकेत क्या बन रहा है। 20 मार्च को बुध ग्रह शतभिषा नक्षत्र में मार्गी होकर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। ज्योतिष में बुध का संबंध संचार से, संचार माध्यम से, मीडिया से, खुफिया जानकारी से, कूटनीति से और मीडिया से संबंध माना जाता है। जब बुध शतभिषा नक्षत्र में गोचर करता है तो अक्सर गोपनीय जानकारी, साइबर गतिविधियां और सूचना युद्ध बढ़ने लगते हैं। तो एक स्थिति ये मानिए कि इस दरमियान कोई साइबर का बड़ा अटैक,
दुनिया में घटने वाला है 21 सितंबर से 21 मार्च से 31 मार्च तक कोई बड़ा साइबर हमला दुनिया के किसी देश में हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी वैश्विक संघर्ष में डिजिटल युद्ध और खुफिया गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इसके अलावा गुरु की स्थिति वैश्विक शक्ति संतुलन को बना रही है। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में मार्गी है। मेदिनी ज्योतिष में गुरु का संबंध होता है वैश्विक नेतृत्व से, धार्मिक राजनीति से और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन से। गुरु की यह स्थिति संकेत देती है कि आने वाले दिनों में बड़ी शक्तियां खुलकर किसी पक्ष का समर्थन कर सकती हैं। शुक्र का मेष राशि में संकेत यानी युद्ध का खुला आमंत्रण। 25 मार्च की देर रात को शुक्र देव अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करके मेष राशि में पहुंच जाए। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल युद्ध, सेना और आक्रमण का प्रतीक मानी जाती है। जब शुक्र मेष राशि में प्रवेश करता है तो सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं, हथियारों की खरीद बिक्री बढ़ जाती है, रक्षा समझौते तेजी से होने लगते हैं। इसका सीधा असर डिफेंस इंडस्ट्री पर भी देखा जा सकता है। इसके अलावा शनि का प्रभाव जो लंबे संघर्ष का संकेत दे रहा है। 24 मार्च को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। साथ में सूर्य भी मीन राशि में ही गोचर कर रहा है। शनि की प्रकृति धीमी और दीर्घकालिक होती है, इसीलिए शनि का यह प्रभाव संकेत देता है कि यदि किसी क्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनती है तो वह लंबे समय तक खिंच सकती है। राहु केतु भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 25 मार्च की शाम को 5:29 पर राहु शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा, जबकि केतु मघा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेगा। राहु केतु का यह परिवर्तन अक्सर अचानक घटनाओं के संकेत देता है। तो ये मान करके चलिए कि 25 मार्च से 31 मार्च तक विश्व में कोई बहुत बड़ा हमला जैसे हो सकता है, जिसमें साइबर अटैक भी शामिल है। इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब राहु और केतु की स्थिति बदलती है तो बड़े सैन्य निर्णय, मिसाइल परीक्षण और अप्रत्याशित हमले पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अंगारक योग का प्रभाव क्या हो सकता है? ज्योतिष में जब मंगल का प्रभाव बहुत तीव्र हो जाता है या मंगल से जुड़े ग्रह सक्रिय होते हैं तो उसे अंगारक प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव सामान्य संकेत देता है युद्ध के, विस्फोट के, सैन्य टकराव के, आक्रामक नीतियों के। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि 25 मार्च के बाद थल सेना का युद्ध कोई हो सकता है। यदि यह प्रभाव वैश्विक राजनीति के साथ जुड़ जाते हैं तो कई बार यह सैन्य तनाव को भी बताता है। ईरान इजराइल तनाव का जो तनाव है वो क्यों महत्वपूर्ण साबित होने वाला है? मध्य पूर्व का क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। विशेष रूप से ईरान और इजराइल के बीच तनाव का पिछले काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। यदि इस क्षेत्र में कोई बड़ा सैन्य संघर्ष होता है तो उसका असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पड़ता है। इसके कारण तेल की कीमतें प्रभावित होंगी। सोने और चांदी में भी ये स्थिति देखने को मिलेगी। वैश्विक शेयर बाजार में भी उठापटक देखने को मिल सकती है। युद्ध और शेयर बाजार का संबंध। इतिहास बताता है कि जब भी विश्व में बड़े सैन्य तनाव होते हैं तो शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ऐसे समय में कुछ सेक्टर तेजी भी दिखाते हैं, जैसे रक्षा कंपनियों के शेयर, ऊर्जा कंपनियों के शेयर, कमोडिटी सेक्टर भी तेजी दिखाते हैं। डिफेंस स्टॉक में तेजी क्यों आती है?
जब युद्ध की आशंका बढ़ती है तो देशों के द्वारा हथियारों की खरीद की जाती है, रक्षा बजट बढ़ने लगता है, सैन्य तकनीक पर खर्चा बढ़ाया जाना लगता है। इससे डिफेंस कंपनियों के आर्डर बढ़ जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार डिफेंस सेक्टर के शेयर तेजी दिखाने लगते हैं। लेकिन अब गिरावट क्यों संभव है? अब प्रश्न यह उठता है कि यदि डिफेंस सेक्टर में तेजी आती है तो गिरावट क्यों हो सकती है? इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण भी है। जब बाजार में किसी सेक्टर में अत्यधिक तेजी आती है तो उसी समय ग्रह स्थिति अस्थिर हो जाती है, तो अक्सर मुनाफा वसूली भी इन्वेस्टर करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए 21 से 31 मार्च के बीच चंद्रमा की तेज गति और राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन इस प्रकार की स्थितियां बना सकता है। मेदिनी ज्योतिष क्या संकेत दे रही है? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य जल तत्व की राशि में, राहु वायु तत्व की राशि में और मंगल का अंगारक प्रभाव सक्रिय हो तो विश्व राजनीति में अचानक से कोई ना कोई घटना घटनी शुरू हो जाती है। यह समय विशेष रूप से युद्ध की खबरें, सैन्य तनाव, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव लाने वाला होता ही होता है। कमोडिटी बाजार पर क्या असर पड़ता है? यदि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर दिखता है कच्चे तेल में, सोने के दामों में, चांदी के दामों में, क्योंकि निवेशक अनिश्चितता के समय सुरक्षित संपत्तियों की ओर ही जाते हैं। 25 मार्च की तारीख क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है? सवाल ये है। 25 मार्च को कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र मेष राशि में जा रहा है, राहु केतु का नक्षत्र चरण और नक्षत्र का परिवर्तन हो रहा है। इस कारण यह तारीख बाजार और वैश्विक राजनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। 27 से 29 मार्च के बीच में बाजार भावनात्मक होकर के चलेगा, क्योंकि 27 मार्च को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। कर्क राशि भावनाओं और जनमानस से जुड़ी राशि होती है। इस समय बाजार में भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, यानी अचानक तेज गिरावट या उछाल दोनों हो सकते हैं। 31 मार्च स्थिति स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि 31 मार्च तक चंद्रमा कन्या राशि में पहुंच चुका होगा और कन्या राशि विश्लेषण और निर्णय की राशि कहलाती है। इस समय तक संभव है कि बाजार अपनी दिशा पूरी तरह तय करके दिखा दे। निवेशक स्थिति को सोच समझकर ही निर्णय लें। निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार यह समय अत्यधिक जोखिम लेने से बचने, मुनाफा सुरक्षित करने और बाजार की दिशा स्पष्ट होने का इंतजार करने का संकेत दे रहा है। तो क्या वास्तव में युद्ध और विकराल होगा? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। ज्योतिष संभावनाएं बताता है, घटनाओं की सूचना देता है, लेकिन ग्रह स्थिति यह संकेत देती है कि इस अवधि में वैश्विक तनाव बढ़ सकता है, सैन्य गतिविधियां तेज हो सकती हैं और बाजार में अस्थिरता आ सकती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 21 मार्च से 31 मार्च 2026 तक का ग्रह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवधि में सूर्य मीन राशि में शनि के साथ होगा। शनि और सूर्य को पिता पुत्र का संबंध माना जाता है और यह स्थिति बहुत विस्फोटक हो सकती है। बुध भी मार्गी रहेंगे, शुक्र मेष राशि में रहेगा, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में और राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन मिलकर एक ऐसा ज्योतिषीय वातावरण बना रहे हैं जो वैश्विक तनाव और बाजार स्थिरता का संकेत देता है। यदि मध्य पूर्व में ईरान इजराइल तनाव बढ़ता है तो इसका असर डिफेंस सेक्टर, कमोडिटी बाजार और वैश्विक शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यह विश्लेषण मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे निवेश की सलाह के रूप में बिल्कुल न लें, बल्कि एक ज्योतिषीय दृष्टिकोण के रूप में समझें। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी कुछ आर्थिक मदद करने के लिए चैनल को ज्वाइन
अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।